कभी कभी परमात्मा कैसे चीज़ों को फ्रेम अप करते हैं ना, ये हमें समझ नहीं आता। मतलब उनकी क्या लीला होती है, क्या इच्छा होती है, किसी को नहीं पता होता। लेकिन कहते हैं कि जो उनकी प्लानिंग होती है वो बेस्ट होती है। और ये भी कहा जाता है कि जो भी है सुख या दुख का अनुभव हो रहा है हमें, वो उस महामाया का ही बनाया हुआ है, जिसके कारण हमें ये सब अनुभव हो रहा है, सब उसने बनाया है। इसमें किसी और का कुछ नहीं है, सारा सब कुछ उसका फ्रेम किया गया है। तो ये जो साईं भक्त थी ना, ये भी माता वैष्णो देवी की बहुत पूजा करती हैं। और वैष्णो देवी में ही इनसे मुलाकात हुई। तो मुझे बोलने में मतलब ये लग रहा है कि चलिए, अब सबका अपना अपना है, किसके साथ कैसा दिन, बस बुरे दिन ना दिखाए महामाया किसी को भी। तो ये बाबा शिरडी वाले बाबा को बहुत मानती हैं और माता रानी को भी बहुत मानती हैं। अब ये साल में एक बार शिरडी जाती हैं और माता के मंदिर जैसे चिंतापूर्णी हो गया, तो कभी आपका कामाख्या मंदिर हो गया, और वैष्णो माता तो जाती ही रहती हैं। तो इस तरह से महामाया के अलग अलग मंदिरों में भी ये जाती हैं, और शिरडी साल में एक बार फिक्स है कि वो तो जाना ही है। तो इनकी जब शादी वादी हो गई ना, तो इनके जो बड़े वाले भैया भाभी थे, इनके हस्बैंड के बड़े भाई थे, वो ना स्टेप थे, मतलब वो अपने नहीं थे, वो उनको ना इनके जो पेरेंट्स हैं उन लोगों ने उनको मतलब कहीं से अडॉप्ट किया था। उस तरह से था, कुछ फैमिली के इसमें अडॉप्टेड थे, और बाकी जो बच्चे थे वो सारे उनके अपने थे। तो जो पेरेंट्स थे ना, क्योंकि वो अडॉप्टेड चाइल्ड थे इनके बड़े भाई, तो इसलिए उनको ना अधिक प्रेम दिया जाता था, अधिक लाड़ प्यार दिया जाता था। देखो, पता है, भाई बिनु होई ना प्रीत। तो कभी उनको ना किसी चीज़ के लिए रोका नहीं गया, उनको ना सर पर चढ़ा कर रखा गया। तो कुल मिलाकर ना वो बहुत ऐसे व्यक्ति बन गए जो बहुत बदतमीज़ हो, जो माँ बाप की सेवा करना जो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, जो शब्द भी इज्जत वाले प्रयोग ना करता हो। तो इनकी शादी होके आई थी ना, तो जो उनका सोच था माता पिता को लेकर, वो इनको बहुत ख़राब लगता था कि इनके सास ससुर के लिए वो बहुत गलत सोचते हैं। देखिए, हर जगह जब आप जाएंगे ना, तो आप ये पाएंगे कि शुरू में ना थोड़े बहुत हर किसी को एडजस्टमेंट करना रहता है, क्योंकि हर कोई स्टार्टिंग में चाहता है ना कि भैया मेरा चले, क्योंकि अगर अभी छूट गया तो फिर कभी जीवन भर छूट जाएगा। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर जगह होता है, लेकिन उसी में जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो अच्छाई को, अच्छे लोगों को, परिवार को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। कुछ लोग का ये रहता है कि भाई मुझे बस कैसे भी करके मेरा हुक्म चलाना है, शुरू में जो आदत लगा दो फिर वो आदत रहेगी। और कुछ लोगों का होता है नहीं यार, चलो ठीक है, फैमिली है, सब हो जाएगा। और ये सच भी है कि मतलब आज नहीं तो कल आप जैसे जीना चाहते हैं हो ही जाता है। शुरू में सबके थोड़े बहुत नखरे होते हैं, और कोई बात नहीं, वो सब उतना दिल से नहीं लगाया जाता है। इन्होंने भी दिल से नहीं लगाया, और अपने सास ससुर जो हैं उनको ये अपने साथ में ये लोग रखने लगे। अब जो इनके बड़े भाई भाभी थे ना, वो काफ़ी बदतमीज़ थे। अब अगर भाई ही ऐसा है तो उनकी वाइफ क्यों बहुत अच्छी रहेंगी, और अच्छी तब भी रहती है, ऐसा नहीं है कि सब बुरे होते हैं, लेकिन वो एक हैं तो वो डबल है, वो उनका वो स्थिति था। तो माता पिता को बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा था। अब उनको लग रहा था कि हमने इसको जो इतनी छूट दे रखी थी ना, ये उसी का परिणाम है कि आज ये हमें रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है। इसको कहने में देरी नहीं लगता कि आपने हमारे लिए किया क्या है। तो ये जो थी ना, ये और इनके हस्बैंड जो हैं वो अपने सास ससुर के साथ, और जो बाकी घर के दोनों छोटे देवर हैं उन दोनों के साथ भी के साथ सब, मतलब ये लोग सब एक साथ रहते थे। शादी के बाद ये इनका डिसीज़न था कि नहीं, हम लोग सब अलग अपना साथ में रहेंगे, और भैया भाभी को घर पे रहना उनको रहने दो, क्योंकि कलह हर आदमी को पसंद नहीं होता। कुछ लोग कलह के ओवर ना शांति को चूज़ करता है। इनकी जगह मैं भी होती तो मैं भी शांति को ही चूज़ की होती। इतना फालतू की लड़ाई झगड़े पसंद नहीं आते हैं, सबके वो नहीं होता। तो खैर ये लोग अपना अलग रहने लगे। अब जब इन्होंने बाबा से ना कहा कि साईं, मतलब जब शादी के 3-4 साल हो गए, तो ये बाबा से ना बच्चा मांग रही थी, और वो इनको हो नहीं रहा था। तो ये लोग परेशान थे उस चीज़ के लिए। और फिर जब इनका एक बेबी हुआ, बाबा से बहुत विनती करने के बाद वो ना
कुछ महीनों में विदिन 4-5 मंथ्स उसकी डेथ हो गई। वो बच्चा को बहुत केयर किया गया, सब कुछ किया गया, पर उसकी आयु ही उतनी थी। तो ये चीज़ ना इनको बहुत तोड़ दी, और अक्सर जब लोगों को तोड़ देती है ना तो लोग भक्ति करना सब कुछ छोड़ देते हैं। इन्होंने छोड़ा नहीं, ये शांत हो गई। मतलब इनको ये लग रहा था कि मैंने गलत आज तक कुछ नहीं किया, हमेशा मेहनत की, सब कुछ ये किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और ये बहुत शांत हो गई। तो जब ये शिरडी दरबार भी गई ना तो शांति से गई, एक उमंग उत्साह रहता है ना वो नहीं, और एकदम सुन्न हो गई थी, ये शांत थी। ऐसा भी नहीं है कि डिप्रेशन में चली गई थी, वो सब कुछ नहीं था, पर एक होता है ना इंसान अंदर से अब अलग तरह का हो जाता है, बस ये वही हो गई थी। और इन जीवन यापन वैसे ही शुरू किया जो इनके हस्बैंड को अच्छा नहीं लग रहा था, इनके इन लॉज को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ना वो लोग ऐसे थे जो जिन लोगों का हाथ इन्होंने पकड़ा था, तो पता है इनके पास सबका प्रेम था, सबका आशीर्वाद था। तो जब इन्होंने बहुत एक बार बाबा को सवाल कर ही दिया कि क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया, इसके बाद वो जब वैष्णो दरबार गई ना, तो वैष्णो दरबार जब ये गई तब वहाँ आकर बाबा ने इनको ऑफ कोर्स सपने के माध्यम से ही बताया कि तुम्हें ना अपने बड़े भाई साहब के बच्चों की सेवा करनी है, इसलिए तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। तो इसलिए मैंने तुम्हें बच्चे नहीं दिए हैं, लेकिन अगर तुम सबकी जिम्मेदारी ले सकती हो, 2 की जगह 4 की जिम्मेदारी ले सकती हो, तो तुम्हें यहाँ से आशीर्वाद मिलेगा। तो ये समझ गई कि ज़रूर कुछ ना कुछ है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर बाबा ऐसा बोल के गए तो इसका कोई मतलब होगा। इन्होंने अपने हस्बैंड को बताया, और फिर ये लोग का दर्शन वगैरह सब हो चुका था, भैरवनाथ के दर्शन सब हो चुके थे, पर ये पुनः माता रानी के लाइन में लगी, अपने सास ससुर और सबको बैठाई। कुछ वक्त लगा, जल्दी दर्शन हो गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा इन्हें, पर इन्होंने कहा हम एक बार और दर्शन करके आ रहे हैं। अब इनके चेहरे से स्पष्ट लग रहा था कि ज़रूर कुछ हुआ है जो इन्हें एक और दर्शन करना है। तो ये लोग, इनके सास ससुर ने कहा ठीक है हम लोग यहाँ वेट करते हैं, तुम जाओ करके आओ। और ये लोग दोनों गए और माता से बोला कि माँ हम 2 की जगह 4 की भी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, पर हमें हमारे बच्चे चाहिए। ये लोग ये बोल के निकले हैं। उसके बाद ये लोग आए हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका नॉर्मल सिम काम नहीं करता है। जब ये नीचे उतरे हैं तो इन्होंने उतर कर देखा है कि इनके फ़ोन में घर से बहुत फ़ोन आया था, बड़े भाई साहब का फ़ोन, व्हाट्सएप कॉल वगैरह सबके फ़ोन में आया था। तो वहाँ पर सबको पता चला ना वैष्णो माता जी से आने के बाद में कि जो भाभी हैं उनका ना बहुत ख़राब तरह का एक्सीडेंट कुछ हुआ है, जिसमें उनके पैर चले गए हैं। अब उनका पैर पूरे जीवन काम नहीं करेगा, उनका पैर गया। ये सुन देखो तुरंत, मतलब आप देखो कि वैष्णो देवी जी से ये लोग नीचे उतरे हैं, फिर ये लोग का दिमाग ख़राब कि ये क्या हो गया। तो फिर ये लोग जल्दी से हड़बड़ाने से भी क्या होता, ट्रेन थी रात ही के ट्रेन में बैठ के ये लोग घर आए। भाई साहब ने सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। और वो जो भाई साहब थे ना, वो अगर एक थे तो मैंने बोला ना ये डबल थी, तो ये ना अपने हस्बैंड को और ज़्यादा उकसाती थी कि तुम गलत करो, अपने पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव करो। इनको वो चीज़ पसंद आती थी, और पेरेंट्स बेचारे बर्दाश्त किए जा रहे थे जब तक ये सेकंड वाली बहू नहीं आई थी। तो अब जो है ना भाई साहब की स्थिति ठिकाने आई। तो अब जो उनके जो बच्चे थे ना, अब उनके बच्चों को, माँ को तो देखने के लिए अब वो जो मतलब जो उनकी भाभी हैं उनको भाई साहब ही देख रहे थे। अब ये दोनों बच्चे जो इनके जो बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी अब इन लोग पे आई, और भाई साहब हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करने लगे कि प्लीज़ आप लोग घर छोड़कर मत जाओ। ये लोग अपना अलग घर पर रह रहे थे। तो हालांकि ये लोग रहना नहीं चाहते थे, पर क्योंकि ये भी एक अच्छी इंसान थी, और ये अपने सास ससुर का ना एकदम कह सकते दायां हाथ ही होता है ना, जो भी मतलब बहुत बड़ा सपोर्ट थी। तो ये लोग सब ने डिसाइड किया ठीक है हम कुछ टाइम के लिए यहाँ रह लेते हैं। पर महामाया ने तो इनको बता दिया था कि बेटा अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी पूरे जीवन रहेगी। और फिर उसके बाद जो है तो उनके दोनों बच्चे छोटे छोटे थे, तो अब उनका देख रेख इन लोग को करना पड़ रहा था, ठीक है। और पूरा फैमिली जो अलग हो गया था वो फिर से इकट्ठे रहने लगा। भाई साहब जो थे वो अब उनकी वाइफ लाचार थी, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो उनके जितने षड्यंत्र और बदमाशी थी ना, उनको उसको सुधारना पड़ा।
मतलब अपनी बदमाशियों पर ये सब करना पड़ा कि अब वो सिखाने वाला काम नहीं। और अब वो सिखाती तो भाई साहब उनको चुप भी करा देते कि तुम ना अब चुप रहो, इस तरह से मत करो, सब बिगाड़ दिया है तुमने। तो कुल मिलाकर अब जो जितना उनके मन में मैल था, जितना उनके मन में नेगेटिव था ना, सब धीरे धीरे वैनिश होने लगा जब उन्होंने इन लोगों की भी अच्छाई देखी कि कैसे ये लोग बच्चों की भी सेवा कर रहे हैं। फिर उन लोगों ने फुल टाइम एक नर्स को रखा और एक हेल्पर को भी रखा फुल टाइम, कि भाई साहब को भी दिक्कत नहीं हो, भाभी को भी दिक्कत नहीं हो। मतलब ये सब इनके हस्बैंड अपनी सैलरी से पे कर रहे थे, भाई भाभी से मांग भी नहीं रहे थे। ये लोग सब ठीक ठाक जॉब करते हैं, जॉब में मतलब वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है। इनका अपना बिजनेस भी जो भी चल रहा है वो ठीक चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके माध्यम से भाई साहब ने ये भी देखा अब थोड़े समय के बाद, फिर क्योंकि इन्होंने महामाया को बोला था कि नहीं हम 2 से भले 4 की जिम्मेदारी तैयार है लेने को। महामाया ने इनको पहले एक बेटा दिया, फिर एक बेटी दी, ठीक है। महामाया ने पहले जो दिया था वो इसलिए ले लिया था क्योंकि उसके बाद ये 2 की जिम्मेदारी थी। लेकिन ये बाबा को ने इनको बताया, जब सपने में गाइड किया तो इन्होंने हामी भर दी कि नहीं मैं लूँगी जिम्मेदारी। तो फिर इनको 2 बच्चे और इनके खुद के भी हुए, 2 तो भाई भाभी के थे और 2 इनके खुद के हुए। तो कुल मिलाकर अब घर पर 4 बच्चे हैं फ़िलहाल। और अब ये लोग सबका ध्यान रखते हैं। और मतलब कि कभी कभी ना कुछ कष्ट ऐसे होते हैं ना, वो इतना अच्छा होता है कि वो चीज़ें आती हैं लाइफ में कि वो लाइफ बदल देती हैं। अगर इनकी भाभी व्हीलचेयर पर नहीं आती ना तो फैमिली में वो और जहर घोलते जाती हैं, वो कभी एक नहीं होने देती। वो सबके मन में एक दूसरे के प्रति वैर की भावना जागृत करा देती, नफ़रत की भावना जागृत करा देती। पर उनको ही भगवान ने ना, ये वैष्णो माता में गए और देखो कि इनके जो पेरेंट्स थे ना वो बेचारे बहुत दुखित रहते थे कि उनका वो बड़ा बेटा था, इतना प्यार करते थे और वो एकदम से सब अलग हो गया था। उनको इस चीज़ का दुख था। हालांकि ये इतनी अच्छी नेचर की थी ना, अपने सास ससुर के लिए ना ये खुद ही श्रवण कुमार बन के निकल गई। इनके हस्बैंड को क्या बनना पड़ेगा, ये खुद ही श्रवण कुमार थी। तो इसलिए इनके इन लॉज को ना कभी मतलब इनके कारण दुख की अनुभूति नहीं हुई थी। और इनके इन लॉज को ये पता है कि कुछ भी हो जाए ना, पर अगर हम इसको कुछ भी कहेंगे तो ये हमारे लाज रख लेगी, ये हमें बीच मझधार में नहीं छोड़ेगी। तो बाबा की कृपा से, मेहरबानी से ये पूरा परिवार फिर से साथ आ गया। इनकी जो वो बड़ी भाभी हैं वो तो अब नहीं चल पाएंगी कभी भी, लेकिन अच्छा होता है ना, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं। वो उस प्रॉब्लम में ज़रूर आई, लेकिन अब ये फैमिली बहुत खुश है, बहुत अच्छे से रहती है। इन लोगों ने फिर एक बहुत बड़ी गाड़ी भी ली जिसमें भाभी को व्हीलचेयर से लेकर जाते हैं घुमाने। ऐसा नहीं है कि ये लोग उनको सिर्फ घर पे रखते हैं या फिर वो व्हीलचेयर पे हैं तो वो सुंदर से नहीं रहती हैं, बहुत अच्छे से तैयार होकर एकदम अच्छे से बन ठन कर रहते हैं ये लोग। और पर इन्होंने ना जीवन को स्वीकार किया है, जैसे जीवन है वैसे। व्हीलचेयर पे भी फ़ोटोज़ लगाते हैं, ये लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पर दे हैव एक्सेप्टेड लाइफ द वे इट इज़। एंड अभी 4 बच्चे हैं। इनकी खुद की जो अभी गुड़िया है वो बहुत छोटी है, अभी कुछ महीनों की ही है, तो बहुत प्यारी सी है। बाबा की इन लोगों के ऊपर इतनी कृपा रही ना कि इन्होंने कष्ट झेला। पता है एक बच्चे का मौत होना बहुत मतलब बहुत बड़ी बात होती है ना, तो इन्होंने वो बुरा दौर भी देखा पर इन्होंने कभी भक्ति करना नहीं छोड़ा। आप 2 पल के लिए सोचो कि पहले इनके पास बच्चे नहीं थे, 3-4 साल के बाद हुआ और जो हुआ वो भी चला गया। तो बहुत कष्ट होता है ना ऐसी परिस्थिति में। लेकिन ऐसे वक्त पे भी विश्वास बनाए रखना। वो टेस्ट लेते हैं, वो लेंगे टेस्ट आपकी, वो आपको हर तरह से देखेंगे कि कहाँ से कहीं से तो ये कुछ तो फॉल्ट होगा इसमें, लेकिन फॉल्ट नहीं होना चाहिए। हमारी भक्ति में कमी नहीं होनी चाहिए। दिन बदलेगा और ज़रूर बदलेगा। ऐसे ही थोड़ी लोग उसके दीवाने हैं, कुछ तो बात है ना जो उसमें बेहद ख़ास है। तो उसके बाद ना मतलब अब ये वही बताती हैं कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है बाबा की कृपा से, और उम्मीद है कि भविष्य में और चीज़ें सब अच्छी होंगी। बाबा के आशीर्वाद से सबका सब कुछ अलग अलग था। जो इनके हिस्से का दुकान आया था, जो इनको देखना पड़ता था क्योंकि इनके हस्बैंड जॉब भी करते हैं, और जो इनके हिस्से में दुकान आया, बिज़नेस आया, उसको ये देखती हैं। भाई साहब तो अपना पहले लेके साइड हो लिए थे।
वही बंटवारा सब करवाए थे। और इनको सिर्फ अपना ही नहीं देखना होता, इनके जो बाकी 2 देवर हैं वो लोग का भी इन्हीं को देखना होता है, क्योंकि वो लोग अभी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो वो अपना वो सब उतना नहीं देख पाएंगे। तो ये सब कुछ को ये लोग को मैनेज करना पड़ता है, ये और इनके हस्बैंड पर घर की अधिकतर जिम्मेदारी, और जो जिम्मेदारी भी उसी के पास आती है जो निभाना चाहता है। ये चीज़ मैंने भी फील किया है। मैं अपनी बात भी अगर करूँ ना, तो मैंने वर्क प्लेस पर भी देखा है, घर में भी देखा है। जो करने वाला होता है उसी को मिलता है, और जो नहीं करने वाला है ना, वो वहाँ बैठा रहेगा, चलता रहेगा, कुछ भी करता रहेगा, लोग उस पर नहीं छोड़ते हैं। और कई बार मैं बीमार भी इसलिए अचानक से हो जाती हूँ, क्योंकि जितना मैं लोड नहीं ले सकती उससे ज़्यादा मुझे दे दिया जाता है। तो बीमार नहीं पड़ती हूँ, थक जाती हूँ तो रेस्ट लेना पड़ता है, ये चीज़ होती है। ये बात सही है, जो ज़िम्मेदारी लेता है उसी को दिलाते हैं, पर ज़िम्मेदारी लेने का एक अलग आनंद होता है, ये मैं फ़ील करती हूँ। मतलब उसका एक अलग हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन होता है, और वो अलग सुख है, वो सबके किस्मत में नहीं होता। ये मुझे अब लगता है, जिसे ज़िम्मेदारी मिलती है वो सौभाग्यशाली है, इसलिए उन्हें ज़िम्मेदारी मिलती है। तो इन्होंने यही बताया कि कैसे महामाया और कैसे बाबा जो है ना, इनकी लाइफ को चेंज कर दिए। इनकी देवरानी क्या हुई, जेठानी हुई ना, वो जो भी है, मतलब भाभी, उनकी वो स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद हर मंदिर जाती हैं। ये लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है उनको लेके, उनको चढ़ाना उतारना, तो ये लोग स्टाफ भी ज़्यादा रखे हैं, पर उनके साथ कोई ऐसा बिहेव नहीं करता है कि आप व्हीलचेयर वाले हो या कुछ भी, एंड दे ऑल लिव टुगेदर हैप्पीली। तो ये है, और फ्यूचर में ये कहती हैं कि मेरी इच्छा है, ये वाला घर तो माँ बाबू जी ने बनाया है, पर मैं खुद भी अपना अच्छा सा घर लूँ। तो ये महामाया से उसके लिए भी विनती करके आई हैं, पर अभी इन्हें उन चीज़ों की जल्दी नहीं है, क्योंकि अभी ये अपने घर संसार को और अपने बिज़नेस को संभालने में लगी हुई हैं। तो बस यही है इनका अनुभव, और इससे एक बात सीखिए कि कष्ट तो सबके लाइफ में आता है, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ। बस जय साई राम, जय माता दी।